गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 साइंस प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन ये 9वां चैप्टर, इसका टॉपिक गोली लेंस द्वारा अपवर्तन के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि गोली लेंस द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। घड़ी की दुकान पर हम जाते हैं, जो घड़ी साज होता है, घड़ी को बनाता है, तो वो घड़ी के पुर्जों को, घड़ी के पार्ट को एक आवर्धक लेंस की सहायता से वो देखता है और हम फिर उस आवर्धक लेंस को स्पर्श करके देखते हैं कि वो चपटा है, समतल है या बीच में दबा हुआ है या मोटा है, और ये किस प्रकार प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, उसी के बारे में हम इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंसों द्वारा अपवर्तन को जानने से पहले हम लेंस समझेंगे। लेंस किसे कहते हैं? दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोली या दोनों पृष्ठ गोली हो। दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोली हो या दोनों पृष्ठ गोली हो। ये दोनों पारदर्शी हैं, ये माध्यम, ये पृष्ठ दोनों क्या है? पारदर्शी हैं। दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोली या दोनों पृष्ठ गोली हो, उसी को हम लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों पे पतला और बीच में मोटा हो, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ये देखिए, किनारों पर पतला है और बीच में ये मोटा, इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अब अवतल और उत्तल, इन दोनों में हम ये अध्ययन करेंगे कि कुछ ऐसे शब्द इसका, जैसे हम प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर होता है, इसका वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, इसका द्वारक क्या होता है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1 हम जानेंगे प्रकाशिक केंद्र। इसका लेंस का प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, और इसका द्वारक। इन सबको हम बारी बारी से हम जानेंगे। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि ये जो लेंस है दो गोली पृष्ठों का है, चाहे एक पृष्ठ उसके गोली हो चाहे दोनों पृष्ठ, ये पृष्ठ गोली है। तो इस दो पृष्ठों से घिरा ये जो लेंस है, इसका जो केंद्र होता है, पृष्ठों का जो केंद्र होता है, ये नहीं कि ये पूरे गोले का, ये भाग पूरे गोले का है, ये भी ये पूरे गोले का है, लेकिन ये गोले का भाग हम नहीं ले। ये जो पृष्ठ है, पृष्ठों का जो बीच का केंद्र बिंदु होता है, जो मध्य बिंदु होता है, उसी को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र, ये पृष्ठ जिस गोले का भाग है या ये पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उस गोले के भाग का जो केंद्र होता है, उसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा दो लेंस, ये एक उत्तल लेंस है और इसके बाद ये एक जो है गोले का भाग ये हो गया और ये गोले का भाग हो गया। इसका जो केंद्र होगा, इस लेंस का जो केंद्र होगा, इस पृष्ठ का और इस पृष्ठ का केंद्र, तो इस तरह से ये जो पृष्ठ का केंद्र होता है, इस पृष्ठ का ये केंद्र, इस पृष्ठ का केंद्र, इसी केंद्र को जो है हम वक्रता केंद्र कहते हैं। दो केंद्र होते हैं, दोनों को जो है हम C1 C2 से नाम देते हैं। ये हो गया, ये वक्रता केंद्र है। अब आगे हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता त्रिज्या हम इसी को कहते हैं। ये जो लेंस है, जिस गोले का ये भाग, उसकी जो त्रिज्या होती है, उसी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
अब आगे हम जानेंगे फोकस किसे कहते हैं। हम कोई लेंस लें, चाहे उत्तल लें चाहे अवतल लें, इसे हम जब सूर्य के सामने इस तरह से जो है करते हैं कि इसके द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है वो जिस बिंदु पर हो रहा है उसकी एक तीक्ष्ण छाया जो बन रही है, प्रकाश के जा रहा है, वो जहाँ पर जिस बिंदु पर उसकी तीक्ष्ण छाया बन रही है वहाँ पर हम कोई कागज रख देते हैं तो कागज कुछ देर के बाद गर्म होता है। गर्म होने के बाद वो उसमें से धुआं निकलता है। अधिक देर तक रखने से कागज जलने लगता है। तो जिस बिंदु पर वो अपवर्तित होकर किरणें केंद्रित हो रही हैं वो कोई और किरणें नहीं है, वो सूर्य का प्रतिबिंब बना रही है और सूर्य का वो प्रतिबिंब ही जहाँ पर बन रहा है वही उसका फोकस होता है। अर्थात हम कह सकते हैं अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर ये केंद्र से वक्रता केंद्र और ये ध्रुव, ये इसका जो प्रकाशिक केंद्र से खींची गई जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरणें जा रही हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं वहीं पर जो है उसका फोकस होता है। अर्थात हम कह सकते हैं लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं वही बिंदु उसका जो है फोकस कहलाता है। इस तरह से उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में दो फोकस होते हैं, एक फोकस F1 और एक F2। ये मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए ये किरणें ये जा रही हैं, अपवर्तन के पश्चात ये जो है इस तरह से इधर मुड़ जा रही हैं, ये हो गया F2, इसी तरह से F1। फिर से सुनिए, फोकस दूरी किससे कहेंगे और फोकस किसे कहेंगे। सबसे पहले जानेंगे फोकस। लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु को जो है हम फोकस कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस से के बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? बहुत ही सरल है। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? ये जो लेंस है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, ये जो इसका जो गोले का ये भाग होते हैं, जिस गोले का भाग होते हैं उसका जो व्यास होता है उसी व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। कोई भी लेंस वो दो पृष्ठों से बना होता है, दो गोली पृष्ठों से बना होता है, तो वो जिस गोले का भाग होता है उसका जो व्यास होता है उसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब आगे हम समझेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर क्या है? उत्तल लेंस किनारों पर पतला, बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस किनारों पर पतला, बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस बीच में पतला, किनारों पर मोटा होता है। उसका उल्टा है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर ये मोड़ता है। ये प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है।
इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। यह प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ये है उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर। फिर से सुनिए, उत्तल लेंस किनारों पर पतला, बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस किनारों पर मोटा, बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को मोड़ता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। यह है उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर।